अल्हम्दुलिल्लाहि वली वस्सलातु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत सैयदी अबरार व ख़ियार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ अशार मैं अहले स्टेज वालों की तवज्जो चाहूँगा। न दौलत न शोहरत न ज़र मांगता हूँ, न दौलत न शोहरत न ज़र मांगता हूँ, करम मांगता हूँ अगर मांगता हूँ तुम्हारी अता से तुम्हारी सखा से मदीने की वादी में घर मांगता हूँ। माशाअल्लाह। और मेरा खाली दामन है भरने के खातिर, मेरा खाली दामन है भरने के खातिर तेरे आस्ताने का दर मांगता हूँ। और कभी दीद गुंबद के साए में देना, कभी दीद गुंबद के साए में देना, मैं काबिल नहीं हूँ मगर मांगता हूँ। बहुत को माशाअल्लाह। मैं काबिल नहीं हूँ मगर मांगता हूँ। एक मर्तबा आकाए नामदार मदीने के ताजदार राहत कल्बु सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हमारे नबी मदीने से बैठकर अपने ग़ुलामों की आवाज़ों को सुन लेते हैं। बेशक बेशक हक़ है। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि नबी मदीने से बैठकर पूरी दुनिया के लोगों की आवाज़ों को, पूरी दुनिया के ग़ुलामों को समाअत कर लिया करते हैं। और ये भी अकीदा है कि नबी हमारी महफिल में तशरीफ़ लाते हैं। बेशक। याद रखना, जब हम ये बोलते हैं ना कि नबी हमारी महफिलों में तशरीफ़ लाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई मदीने से चलकर नबी तुम्हारी महफिलों के अंदर कैसे आ सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? मदीने से चलकर नबी तुम्हारी महफिलों के अंदर कैसे आ सकते हैं। तो मेरे भाई, सिर्फ बहुत इख्तिसार के साथ आप बात यूँ समझें, मिसाल के तौर पर सब जानते हैं कि 4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं। कौन कौन से? मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम। और इन फरिश्तों में सबसे बड़ा फरिश्ता कौन? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जानते नहीं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों के सरदार हैं। अब आप ये बताएं, अगर आज रात के 2 बजे काशीपुर की सरजमीन पर 20 रूहों को कब्ज करना है, मुरादाबाद की सरजमीन पर 20 रूहों को कब्ज करना है, आप यूपी से बाहर चले जाएं, दूसरे स्टेट में पहुंच जाएं, इसी तरह वहां भी आप लगा लीजिए कि 50 रूहों को कब्ज करना है। इसी तरह आप दूसरे मुल्क चले जाइए, सारे मुल्कों को मिलाकर आप लगा लीजिए कि 1 लाख रूहों को रात के 12 बजे रूह को कब्ज करना है। तो कब्ज करने वाले फरिश्ते कितने हैं? बोलिए। रूह को कब्ज करने वाला फरिश्ता 1, लेकिन 1 लाख रूहों को रात के 2 बजे रूहों को निकालना है।
लेकिन एक फरिश्ता बैक वक्त जाकर रात के 2 बजे जाकर के सारी 1 लाख रूहों को कब्ज करेगा। बोलो एक फरिश्ता रात के 2 बजे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हालांकि फरिश्ता वो कौन है? कोई सरदार नहीं है, फरिश्तों का सरदार नहीं है, बल्कि फरिश्तों का सरदार कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौखट का जिब्राईल अमीन को खादिम बना दिया है। तो जब उनके तसर्रुफ का आलम ये है, मौत के फरिश्ते का तसर्रुफ का आलम ये है कि वो 1 लाख रूहों को रात के 2 बजे जाकर के कब्ज कर सकता है। तो जब खादिम का ये आलम है, तसर्रुफ का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया के तसर्रुफ का आलम क्या होगा? हज़रात मोहतरम, पता ये चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो ताकत व कुव्वत अता फरमाई है कि इमामुल अंबिया हमारी महफिल में तशरीफ लाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इमामुल अंबिया मदीने ही में रहकर अपने सारे गुलामों की खबर रखा करते हैं। हज़रात मोहतरम, आप और करीब हुइए। मिसाल के तौर पर आप सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा किया है, बेशुमार फरिश्तों को पैदा किया है, और ऐसे फरिश्तों को पैदा किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन फरिश्तों की ड्यूटी मुकर्रर कर दी है कि तुमको फला काम अंजाम देना है, तुमको फला काम अंजाम देना है। लेकिन याद रखना, एक फरिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे फरिश्तों को पैदा किया कि उस फरिश्ते को पैदा किया और पैदा होने के बाद वो फरिश्ता इमामुल अंबिया के रोजे पर मामूर रहता है, इमामुल अंबिया की कब्र अनवर पर ड्यूटी दिया करता है। हज़रात मोहतरम, उसका काम क्या है? ड्यूटी देने का काम क्या है? इमामुल अंबिया की कब्र अनवर पर मामूर क्यों रहा करता है? उसकी वजह ये है कि दुनिया के किसी भी कोने पर, दुनिया के किसी भी कोने पर, किसी भी जगह पर अगर इमामुल अंबिया का नाम लिया जाता है, इमामुल अंबिया पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, तो वो फरिश्ता मदीने से बैठकर उस कहने वाले, सलातो सलाम पढ़ने वाले इंसान के सलातो सलाम को हासिल करता है, वहीं पहुँच कर के हासिल करता है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा जाए, उसी कोने में पहुँच कर के वो फरिश्ता हासिल करता है। दुरूद व सलाम को हासिल करने के बाद इमामुल अंबिया के रोजे पर पहुँचाता है। तो बताना ये है कि वो फरिश्ता जिसकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो इमामुल अंबिया की कब्र अनवर पर मामूर रहता है, वो मदीने में बैठकर सारे गुलामों की खबर रखता है, इमामुल अंबिया के गुलामों की खबर रखता है। अगर दुनिया के किसी भी कोने पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है तो वो मदीने से बैठकर के सलात व सलाम को सुन लिया करता है और वहां से उस दुरूद व सलाम को हासिल करता है और इमामुल अंबिया की कब्र अनवर तक पहुंचा देता है। तो जब उस फरिश्ते की कुव्वत समाअत का आलम ये है, तो फिर इमामुल अंबिया की कुव्वत समाअत का आलम क्या हो? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया किराम, फैजाने गौसे आज़म। और ये तो हमारा और आपका मामला है कि अगर ये माइक ना हो तो हमारी ये आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती है, आप मेरी आवाज को नहीं सुन सकते हैं। ये जरिया है माइक जो मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, लेकिन ये हमारी और आपकी कुव्वत समाअत का आलम ये है, हमारी और कुव्वत समाअत का आलम है कि हम बगैर माइक के एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते। लेकिन मदीने वाले की कुव्वत समाअत का आलम ये है कि वो मदीने में बैठ कर के अपने गुलामों की आवाज़ों को सुन लिया करते हैं। हज़रात मोहतरम, आइए गौसुल अगवास, कुतुबुल अक्ताब, हज़रात मोहतरम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो गौसे पाक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो तसर्रुफ अता फरमाया, वो कुव्वत अता फरमाई कि आप मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आलम ये था कि आप जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आपकी जब विलादत होती है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहली मर्तबा
जब मकतब के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, और उस्ताद जब आपसे कहते हैं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस्ताद जब कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब्दुल कादिर जिलानी पीरे पीरा मीरे मीरा गौसुल अगवास कुतुबुल अक़ताब हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस्ताद से सिर्फ इतना सुना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना सुना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उसके बाद एक पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, मुसलसल 17 पारे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकम्मल पढ़ दिए। उसके बाद उस्ताद ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आज से पहले तो किसी मदरसे में नहीं पहुंचे थे, आज से पहले तो किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं था, आज से पहले किसी उस्ताद के पास में तालीम हासिल नहीं की थी, आज से पहले कहीं दूसरी जगह जाकर के कुरान नहीं पढ़ा था। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ये 17 पारे तुमने ज़बानी कैसे सुना दिए हैं? हज़रात मोहतरम, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ मेरे उस्ताद, मामला ये है कि मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर मौजूद था और मेरी माँ एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ को 17 पारे कुरान पाक के ज़बानी याद थे। मेरी माँ घर के कामों काज किया करती थी, मेरी माँ घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। मेरी माँ कुरान पाक की तिलावत करती थी, तिलावत करती रहती थी, इस हाल में कि मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर होता था। मेरी माँ तिलावत करती थी और मैं उस कुरान पाक को अपनी माँ के शिकम के अंदर याद करता रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबे का आलम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों के अंदर जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मर्तबा अता फरमाया, वो किसी वली को अता नहीं फरमाया। हज़रात मोहतरम, आपके तसर्रुफ, आपके मर्तबे का आलम यह है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुरू में जब आप बाज नहीं करते थे, झिझक महसूस करते थे, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर नहीं करते थे, वाज नहीं करते थे, आलम ये था कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में इमामुल अंबिया मदीने से तशरीफ ले आए। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से तशरीफ लाए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में आए और अपना लुआबे दहन, अपना लुआबे दहन, कौन सा लुआबे दहन? वो लुआबे दहन कि जिस लुआबे दहन को इमामुल अंबिया ने खारी कुएं में डाल दिया तो वो पानी शीरी हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुआबे दहन, वो लुआबे दहन कि जिस लुआबे दहन को इमामुल अंबिया ने अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर लगा दिया तो हमेशा के लिए सांप का डसा हुआ जहर खत्म हो गया। हज़रात मोहतरम, वो लुआबे दहन इमामुल अंबिया ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में डाला कि जिस लुआबे दहन को अलीजुल मुर्तज़ा ने अपनी आंखों पे दुखती हुई आंखों पर लगाया तो जिंदगी भर के लिए आंखें ठीक हो गईं। हज़रात मोहतरम, वो लुआबे दहन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन गौसे पाक के मुंह में डाला कि जब उस लुआबे दहन को टूटी हुई हड्डी पर लगाया गया तो जिंदगी भर के लिए वो हड्डी सही सालिम हो गई थी। हज़रात मोहतरम, वही लुआबे दहन इमामुल अंबिया ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में डाला। अब जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेदार होते हैं तो गौसे पाक का खुद बयान है कि जब मैं बेदार हुआ, बेदार होने के बाद मेरी हालत ये थी कि मेरे मुंह से खुशबू महक रही थी, मेरे मुंह से खुशबू महक रही थी और मेरा घर खुशबू से महक रहा था। हज़रात मोहतरम, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में 7 मरतबा इमामुल अंबिया ने लुआबे दहन डाला और मिंबर पर खड़े हुए जब वाज कर रहे थे, झिझक महसूस कर रहे थे, तो अलीजुल मुर्तज़ा ने आकर के 6 मरतबा लुआबे दहन डाला। एतराज होता है कि क्या इमामुल अंबिया ने जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में लुआबे दहन डाला तो क्या इमामुल अंबिया का लुआबे दहन काफी नहीं था? अलीजुल मुर्तज़ा को लुआबे दहन डालने की जरूरत क्यों पड़ी?
तो सुन लेना, इमामुल अंबिया ने जो लुआबे दहन गौसे पाक के मुंह में डाला, गोया कि इमामुल अंबिया ने इल्म का खजाना गौसे पाक के सीने में उड़ेल दिया। अब अलीजुल मुर्तजा ने जो 6 मरतबा लुआबे दहन डाला था, इमामुल अंबिया ने तो इल्म का खजाना गौसे पाक के सीने में उड़ेल दिया था। लेकिन इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस इल्म का दरवाजा है। तो इमामुल अंबिया ने गौसे पाक के मुंह में 7 मरतबा लुआबे दहन डाल करके इल्म का खजाना उड़ेल दिया था, और अलीजुल मुर्तजा ने 6 मरतबा लुआबे दहन डाल करके उसी इल्म का दरवाजा बना दिया था। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान का आलम यह है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बयान किया करते थे तो 70 हज़ार का मजमा हुआ करता था। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बयान किया करते थे तो आपके मजमे में 70 हज़ार से लेकर के 1-1 लाख तक का मजमा हो जाया करता था। आलम ये होता था कि गौसे पाक का वाज़ो-वाज़, गौसे पाक का वाज़ सुनने के लिए लोग दूरों दराज से तशरीफ लाया करते थे। लोग सवारियों पर सवार होकर गौसे पाक की मजलिस में आकर के बैठा करते थे। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब वाज़ होता था, आपकी मजलिस लगती थी, तो लोगों का आलम ये होता था, लोगों पर ऐसा वजतारी होता था कि लोग बेशुमार लोग अपने कपड़ों को फाड़ लिया करते थे। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान किया करते थे, आलम ये होता था कि आपकी मजलिस जब बर्खास्त होती थी तो आपकी मजलिस से कई जनाजे उठा करते थे। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मिंबर पर खड़े होकर बयान कर रहे हैं, 70 हज़ार का मजमा मौजूद है। 70 हज़ार का मजमा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बयान को सुन रहा है। आपके मुरीद, आपके खलीफा शेख अली बिन हैती भी आपके वजवास को सुन रहे हैं। मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, बीच मजलिस में बैठे हुए हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर के बयान कर रहे हैं। लेकिन होता ये है कि अचानक शेख अली बिन हैती जो आपके मुरीद हैं, आपके खलीफा हैं, उनको नींद आती है, आप पर नींद तारी हो जाती है। गौसे पाक 70 हज़ार के मजमे में अपने खलीफा, अपने मुरीद शेख अली बिन हैती को मुलाहिजा कर रही हैं कि मेरे मुरीद पर नींद तारी हो गई है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर से खड़े होकर सब कुछ मुलाहिजा कर रहे थे। जैसे ही नींद तारी हुई, नींद का गलबा हुआ, गौसे पाक मिंबर से उतरते हैं, 1 पैड़ी उतरते हैं, 2 पैड़ी उतरते हैं, उतर करके अपने मुरीद, अपने खलीफा के आकर के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने हाथों को बांध करके सामने खड़े हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम, जैसे ही अपने हाथों को बांध करके गौसे पाक सामने खड़े हैं, पूरा मजमा जो 70 हज़ार का मजमा लगा हुआ था, गौसे पाक को 70 हज़ार का मजमा सुन रहा था। ऐसे आलम में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने हाथों को बांधे हुए अपने मुरीद के सामने, अपने खलीफा के सामने खड़े हुए लोगों ने गौसे पाक को देखा। लोगों की हैरत की इंतहा ना रही, लोगों की हैरत की इंतहा ना रही। सारे लोग गौसे पाक को देख रहे हैं। आखिर पीराने पीर हैं, गौसुल अगवास हैं, कुतुबुल अक्ताब हैं, मिंबर से उतर करके अपने मुरीद के सामने क्यों खड़े हो गए हैं, अपने हाथों को बांधकर क्यों खड़े हो गए हैं। हज़रात मोहतरम, लोग गौसे पाक को देख रहे हैं। शेख अली बिन हैती नींद से बेदार होते हैं। जैसे ही नींद से बेदार हुए, मुरीद ने, खलीफा ने, शेख अली बिन हैती ने अपने पीरो मुर्शिद पीराने पीर को, गौसे पाक को अपने सामने हाथों को बांधे हुए खड़े हुए जब देखा तो मुरीद, खलीफा खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि ऐ पीराने पीर, ऐ गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप क्यों खड़े हैं। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, पहले इन लोगों को बताइए कि आप पर नींद कैसी तारी हुई है। मेरे मजमे में आने के बाद 70 हज़ार का मजमा, 1 लाख तक मजमा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाज़ को सुनने के लिए आता था, लेकिन कभी किसी पर नींद तारी नहीं होती थी, कभी किसी को क़ज़ाए हाजत की शिकायत नहीं होती थी। हाँ, 1-2 तारीख मौजूद है कि जिनको क़ज़ाए हाजत की शिकायत हुई थी, लेकिन लोगों को
कज़ाए हाजत की शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि इतना कसीर मजमा होता था। इस मजमे से उठ कर के जाना बड़ा दुश्वार होता था हज़रात मोहतरम। लेकिन लोगों ने कहा कि ऐ मुरीद, ऐ खलीफा, ये बताओ कि आप पर नींद कैसी तारी हो गई थी? आप मजलिस के अंदर बैठकर, और वो भी गौसे पाक की मजलिस में बैठकर, आप क्यों सो रहे थे? तो मुरीद और खलीफा ने कहा कि लोगों, दरअसल मामला ये था, मुझ पर नींद तारी हो गई थी और ख्वाब में इमामुल अंबिया मदीने से चलकर मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए थे और मैं इमामुल अंबिया का ख्वाब की हालत में दीदार कर रहा था। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लोगों सुन लेना, ये मेरा मुरीद, मेरा खलीफा शेख अली बिन हैदी ख्वाब की हालत में इमामुल अंबिया की ज़ियारत कर रहे थे। और याद रखना, जो ख्वाब की हालत में इमामुल अंबिया को देखे तो गोया उसने नबी ही को देखा है। नबी की शक्ल में शैतान नबी की शक्ल को इख्तियार हरगिज नहीं कर सकता है। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ये मेरा मुरीद, मेरा खलीफा ख्वाब की हालत में इमामुल अंबिया की ज़ियारत कर रहा था और मैं मिंबर पर खड़े होकर इमामुल अंबिया को आता हुआ देख रहा था। जब मैंने इमामुल अंबिया को आता हुआ देखा तो मैं मिंबर से उतरकर यहाँ पर आ गया हूँ, इमामुल अंबिया के इस्तकबाल के लिए अपने हाथों को बांध करके खड़ा हो गया। हज़रात मोहतरम, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंखों से इमामुल अंबिया का दीदार कर रहे थे। हज़रात मोहतरम, मैंने बताया कि एक तो तारीख ऐसी है, एक तारीख जिनको शेख अली बिन हैदी, जिनको मजलिस के अंदर 70,000 का मजमा लगता था, जब उनको कज़ाए हाजत की शिकायत हुई, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर से खड़े होकर महसूस कर रहे हैं कि दर्द की शिकायत है, कज़ाए हाजत की शिकायत है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुलाहिज़ा कर लिया, गौसे पाक ने मिंबर से खड़े होकर अपने रुमाल को फेंक दिया। गौसे पाक ने अपने रुमाल को फेंका, जैसे ही चेहरे पर आकर के पढ़ा, वो खुद बयान करते हैं, जैसे ही रुमाल को मैंने अपने चेहरे से हटाया तो मैंने बयाबान जंगल के अंदर अपने आप को पाया। बोलिए सुभान अल्लाह। बयाबान जंगल के अंदर मैंने अपने आप को पाया, ऐसे जंगल के अंदर कि जहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, दूर दूर तक दरख्तों के अलावा, पानी के अलावा वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि वहां पर मैंने रुक करके, पहले तो मेरी जेब के अंदर चाबियों का गुच्छा मौजूद था, मैंने उस गुच्छे को दरख्त में टांग दिया। उसके बाद मैंने कज़ाए हाजत की, उसके बाद एक नहर जारी थी, मैंने वहां पर वुज़ू किया, 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद अचानक से फिर वो रुमाल, गौसे पाक का रुमाल मेरे चेहरे पर आकर के पड़ता है। फिर मैंने उस रुमाल को हटाया तो 70,000 के मजमे के बीच में मैंने अपने आप को फिर से वही बैठा हुआ देखा। और वो खुद बयान करते हैं कि गौसे पाक जिन अल्फाज को बयान कर रहे थे, गौसे पाक की गुफ्तगू जिस जगह पर चल रही थी, अभी गुफ्तगू गौसे पाक वहीं पर कर रहे थे। गौसे पाक ने एक लफ्ज भी आगे नहीं बढ़ाया था। हज़रात मोहतरम, काफी अरसे के बाद वो मुरीद, वो खलीफा अब गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होके कहते हैं, पहले वो वहां पर जाते हैं जहां पर उन्होंने कज़ाए हाजत की थी। एक मर्तबा सफर करते हुए उनका गुजर वहां से होता है, तो जब वो देखते हैं कि यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं, यहाँ पर मैंने कज़ाए हाजत की थी और इस नहर से मैंने वुज़ू किया था, तो जब वो उस दरख्त के करीब पहुंचे तो उस दरख्त पर उन्होंने अपनी चाबी का गुच्छा लटका हुआ पाया। अपनी चाबियों के गुच्छे हुए लेटे हैं और अपनी जेब में रखते हैं। गौसे पाक के दरबार में हाजिर होते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हुए और गौसे पाक से आकर के बताया कि ऐ गौसे पाक, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मर्तबा मैं 70,000 की मजलिस में जब बैठा हुआ था, जब मुझको कज़ाए हाजत की शिकायत हुई और आपने जब ऐसा ऐसा मेरे साथ में किया था, तो मैं उस वक्त बयाबान जंगल के अंदर
एक चाबी के गुच्छे को भूल गया था, आज मैं उस गुच्छे को लेकर के आ गया हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ मेरे मुरीद, ऐ मेरे खलीफा, किसी से बयान ना करना। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत का आलम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गौसे पाक को वो अजीम मर्तबा अता फरमाया है कि इतना अजीम मर्तबा किसी वली को अता नहीं फरमाया है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद तहदीसे नेमत के तौर पर बयान करते हैं कि लोगों, मैं अल्लाह के इल्म में, इल्म के समंदर में गोते लगाता हूँ और मेरी ये आँख लोहे महफूज पर रहा करती है, मेरी ये आँख लोहे महफूज को देखा करती है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तसर्रुफ अता फरमाया है कि गौसे पाक खुद बयान करते हैं, गौसे पाक खुद बयान किया करते हैं कि लोगों, सारी दुनिया वाले मेरी निगाहों के सामने इस तरह हैं जैसे कि कांच की बोतलें हुआ करती है, कांच की बोतलें हुआ करती हैं, इस तरह तुम अब्दुल कादिर की निगाहों के सामने हो। याद रखना, कांच की बोतलों की तरह, जिन बोतलों का जाहिर भी नजर आता है, जिन बोतलों का बातिन भी नजर आता है, बाहर का भी नजर आता है, अंदर का भी नजर आता है। गौसे पाक यूं ही बयान करते हैं कि सारी दुनिया वाले अब्दुल कादिर के सामने इसी तरह है, मैं तुमको सब कुछ देखा करता हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं कि ऐ लोगों, अगर मेरी जबान पर रोक ना होती तो मैं सब कुछ बयान कर देता कि तुम अपने घरों में क्या खाया करते हो, अपने घरों में क्या पिया करते हो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तसर्रुफ, वो इख्तियार अता फरमाया है कि गौसे पाक मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं, अगर मेरा मुरीद दुनिया के किसी भी कोने से मुझ अब्दुल कादिर को पुकारता है तो मैं वहीं पहुंच करके अपने मुरीद की मदद कर दिया करता हूँ, वहीं पहुंच करके अपने मुरीद की मदद कर दिया करता हूँ। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद बयान करते हैं, अगर मैं मशरिक में हूँ, मेरा चाहने वाला, मेरा मुरीद, मेरा मानने वाला मगरिब में हो और उसका सतर खुल जाए तो मैं मशरिक से बैठे बैठे अपने हाथ को बढ़ाकर अपने मुरीद की सतर पोशी कर दिया करता हूँ, अपने मुरीद की मशरिक से ही बैठकर अपने हाथ को बढ़ाकर सतर पोशी कर दिया करता हूँ। हज़रात मोहतरम, सिर्फ एक बात और एक वाक़िया, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वो तसर्रुफ अता फरमाया, वो कुव्वत अता फरमाई। मैंने बयान किया कि गौसे पाक ने खुद बयान किया कि मेरा मुरीद कहीं से भी मुझको पुकारता है, दुनिया के किसी भी कोने से मुझको पुकारता है तो मैं वहीं पहुंच करके उसकी मदद कर दिया करता हूँ। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों के साथ बगदाद की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। चंद मुरीद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में मौजूद हैं और जब कोई भी इंसान मस्जिद के अंदर जाता है तो मस्जिद में दाखिल होने से पहले क्या करता है, अपनी चप्पलों को उतारा करता है, अपनी जूतियों को उतारा करता है। इसी तरह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद की मस्जिद के अंदर जुमा के दिन हाजिर हुए तो मस्जिद के अंदर दाखिल होने से पहले गौसे पाक ने अपनी जूतियों को उतारा। जूतियों को उतारने के लिए, अपनी नालैन को उतारने के लिए जैसे ही गौसे पाक नीचे झुके तो गौसे पाक ने झुक कर के अपनी जूती को अपने हाथ में लिया और अपनी जूती को हवा में फेंक दिया। गौसे पाक ने अपनी जूती को हवा में फेंका, लेकिन किसी मुरीद की यह हिम्मत नहीं थी कि अब्दुल कादिर जिलानी, आपने अपनी जूती को हवा में क्यों फेंका, आपने अपनी जूती को फजा में क्यों लहराया, आपने अपनी जूती को फजा में क्यों फेंक दिया है, आखिर वजह क्या है। नमाज जुमा हो जाती है, नमाज जुमा अदा कर ली जाती है। नमाज जुमा के बाद किसी मुरीद को हिम्मत तो ना हुई, किसी चाहने वाले को हिम्मत तो ना हुई कि आखिर अब्दुल कादिर जिलानी से पूछ लिया जाए, लेकिन सारे मुरीदों ने, सारे चाहने वालों ने ये इत्तेफाक कर लिया कि आखिर गौसे पाक ने हमारे सामने अपनी जूती को हवा में फेंका है। आखिर गौसे पाक की जूती को तलाश किया जाता है। आखिर गौसे पाक की जूती को तलाश करने के बाद
गौसे पाक के सामने पेश कर दिया जाएगा। हजरात मोहतरम, सारे चाहने वाले, सारे मुरीद जंगलों की तलाश करते हैं, बयाबान को तलाश करते हैं, चटियल मैदानों को तलाश करते हैं कि आखिर गौसे पाक की जूती हमको मिल जाए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जूती जब हमको मिल जाएगी तो हम गौसे पाक के दरबार में हाजिर होकर गौसे पाक की बारगाह में जूती को पेश कर देंगे। लेकिन तारीख के अंदर आता है कई हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन गौसे पाक की वो फेंकी हुई जूती मिल नहीं पाई थी। सारे जंगलों को तलाश कर लिया था, सारे बयाबान जंगलात को छान डाला था, सारे चटियल मैदानों को छान डाला था, लेकिन गौसे पाक की जूती को वो तलाश नहीं कर पाए थे। हज़रात मोहतरम, लेकिन कई हफ्ते गुजरने के बाद एक काफिला बगदाद के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वो काफिला बगदाद के अंदर दाखिल हुआ, उस काफिले का हाल ये था, वो काफिला इस शान के साथ बगदाद के अंदर दाखिल हो रहा था। जैसे ही वो बगदाद के अंदर दाखिल हो रहा था, गौसे पाक की जूती को, गौसे पाक की जूती उस मुसाफिर काफिले के साथ में मौजूद थी। और उस मुसाफिर काफिले का हाल ये था कि गौसे पाक की जूती को यके बाद दीगरे कभी कोई फर्द अपने हाथ में लेता, कभी कोई फर्द संभालता था, कभी कोई इंसान अपने साथ में लेता था और इस शान के साथ में लेता था कि गौसे पाक की जूती को कभी तो कोई अपने काने पे रखता था, कभी कोई अपने सर पे रखता था। हज़रात मोहतरम, इस शान के साथ गौसे पाक की जूती को बगदाद के अंदर लेकर के आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, सारे मुरीद, सारे चाहने वाले जिन्होंने बयाबान जंगलों के चप्पे चप्पे को छान डाला था, लेकिन गौसे पाक की जूती नहीं मिल पा रही थी, वो लोग उस काफिले के सामने हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद कहते हैं कि ऐ काफिले वालों, ये गौसे पाक की जूती जो हम कई हफ्ते से तलाश कर रहे थे, हमको मिल नहीं पा रही थी, हमको मिल नहीं पा रही थी, ये बताओ ये जूती तुम्हारे पास कहां से आई है। हज़रात मोहतरम, उस काफिले ने कहा, ऐ लोगों सुन लेना, हमने यमन से सफर शुरू किया था और हम दूसरे मुल्क की तरफ तिजारत करने की गरज से जा रहे थे। हमारे पास में तिजारती सामान मौजूद था, हमारे पास में असबाब मौजूद थे, हमारे पास में तिजारती सबाब और असबाब मौजूद था, सब कुछ मौजूद था, हमारे पास में रकम मौजूद थी, लेकिन हम सफर कर रहे थे। अचानक डाकुओं का एक काफिला आता है, चंद डाकू हम पर हमला आवर हो जाते हैं, हम पर टूट पड़ते हैं, हमारे पास जो तिजारत का सामान था वो हमसे सब छीन लेते हैं। हज़रात मोहतरम, वो काफिले का हर फर्द बयान कर रहा था कि जैसे ही हमको लूटा गया था, हमारे माल को छीना गया था, तो हमारा हाल ये था कि हमारे पास में कुछ नहीं था, अब हमको पीटा जा रहा था। लेकिन हमारे ही काफिले के चंद अफराद ने गौसे पाक को बुलंद आवाज के साथ पुकारा था और अपनी आवाज को बुलंद करके कहा था, या गौस अल मदद। इतना कहा था, आवाज हवा में लहरती है, आवाज हवा में गूंजती है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद हमारे पास आती है। गौसे पाक की ये जूती परवास करती हुई आती है। जैसे ही गौसे पाक की जूती हमारे पास परवास करती हुई आई और उन डाकुओं को पीटना शुरू कर दिया, उन डाकुओं के सरों को पीटना शुरू कर दिया, हम समझ गए ये मदद कहीं की नहीं है, बल्कि बगदाद की सरजमीन से गौसे पाक ने भेजी है। बगदाद की सरजमीन से गौसे पाक ने ये मदद भेजी है। हम उसी वक्त समझ गए हाल ये हुआ, वो सारे डाकू जिन्होंने हमारे माल को छीन लिया था, हमारी रकम को छीन लिया था, हमारे माल को अपने कब्जे में ले लिया था, उस जूती ने, गौसे पाक की जूती ने इतना पीटा कि वो सारे डाकू बेहोश हो जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। हमने अपने माल को उनके कब्जे से लिया, अपनी रकम को उनके कब्जे से लिया और गौसे पाक की जूती को उठाया। और हमारा जो इरादा था कि हम सफर कर रहे थे दूसरे मुल्क की तरफ, हम तिजारत करने जा रहे थे दूसरे मुल्क की तरफ, लेकिन हमने इरादे को तर्क कर दिया, हमने सफर को तर्क कर दिया और हमने उसी वक्त अज़्म मुसम्मम कर लिया कि अब हमको दूसरी तरफ सफर नहीं करना है, बल्कि बगदाद की तरफ सफर करना है और गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होकर गौसे पाक को ये जूती पेश करनी है। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बगदाद में आज हम हाजिर हो गए हैं। बताने का मकसद ये था, अगर गौसे पाक को कोई पुकारता है तो गौसे पाक अपने मुरीद की मदद कर दिया करते हैं। गौसे पाक का चाहने वाला
अगर मुरीद को पुकारता है तो गौसे पाक उसकी मदद कर दिया करते हैं। गौसे पाक खुद बयान करते हैं कि बगैर मर्जी के मेरा चाहने वाला मेरा नाम भी नहीं ले सकता है। जब अब्दुल कादिर चाहता है तो उसका नाम लिया जाता है। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं, जो मेरे सिलसिले कादरिया पर कायम है, जो मेरे सिलसिले कादरिया से मोहब्बत करता है, मेरे सिलसिले कादरिया पर कायम रहता है, तो मैं अब्दुल कादिर वादा करता हूँ कि वो बगैर तौबा के मर नहीं सकता है, वो बगैर तौबा के मर नहीं सकता है। मेरे भाई, तो हम उसी पीराने पीर से मोहब्बत करने वाले हैं, उसी गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, सारे औलियाए किराम से हम मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई याद रखना, औलियाए किराम वही होते हैं कि जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती है। औलियाए किराम वही होते हैं कि जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। औलियाए किराम वही होते हैं जो किसी को धोखा नहीं देते हैं, जो किसी के साथ में गद्दारी नहीं करते हैं। मेरे भाई, बड़े दूरों दराज से आप तशरीफ लाए हैं, कहीं कहीं से, कोई कहीं से तशरीफ लाया है, कोई कहीं से आया है, लेकिन आप औलियाए किराम की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, गौसे पाक की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं। और औलियाए किराम का यही शेबा था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, अपनी नमाजों को कदा नहीं करते थे। तो आप ये अज़्म मुसम्मम कर ले, आप ये अहद करके उठें कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में कभी नमाज कदा नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में हम किसी को धोखा नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह, कभी धोखा नहीं देंगे और किसी के साथ में कभी गद्दारी नहीं करेंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको औलियाए किराम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सिलसिले कादरिया पर कायम व दायम फरमाए। कलमा तंजीवा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।